गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 5 अगस्त। हम करेंगे कार्यपत्रक 14। विषय है आपका हिंदी और वाक शैली के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लास है आपकी 9th। तो परिचय यहाँ पर पिछली वर्कशीट संख्या 11 में हमने देखा था वाक की जो 4 पंक्तियों में लिखी हुई कश्मीरी शैली में गाए जाने वाली एक रचना, जो कि लोकप्रिय संत जो हैं, संत भी हैं और कवित्री भी हैं, ललित की काव्य शैली, जो कि 4 पंक्तियों में लिखी जाती है, कश्मीर शैली में लिखी जाती है, उसको वाक कहा जाता है। यहाँ पर कवित्री द्वारा रचित, यहाँ पर कवित्री द्वारा 2 और पद दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है और उसके आंसर आपको देने हैं। तो चलिए चलते हैं। बहुत ही प्यारा पैराग्राफ है। इसमें कुंडली योग की बात की गई है, ठीक है, और भक्ति की बात की गई है, हठ योग की बात की गई है। हठ योग में क्या होता है कि एक तरीके का योग साधना ही होती है, ठीक है, ध्यान साधना ही होती है। और उसमें आप लोगों ने सदगुरु जी के बारे में सुना होगा, जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं और काफ़ी उनकी वीडियोस यूट्यूब पर भी आती हैं। तो वो हठ योग ही सिखाते हैं। हठ योग में कुछ एक्सरसाइज होती हैं, 8 स्टेप होते हैं। तो यहाँ पर कवित्री इन्हीं के बारे में बात करती है। तो चलिए पढ़ते हैं अपना पैराग्राफ। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह से। तो वो कहती है कि जब मेरा जन्म हुआ, परमात्मा ने मुझे सीधा धरती पर भेज दिया, लेकिन जब परमात्मा से मिलने की बारी आई तो मैं सीधे रास्ते नहीं जा सकी। सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। तो यहाँ पे दिन का मतलब वो अपनी पूरी उम्र को इंडिकेट कर रही है, पूरी उम्र को प्रस्तुत कर रही है। तो कहती क्योंकि जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को ना चढ़कर कुंडली योग को अपनाकर परमात्मा और अपने बीच पुल बनाने की कोशिश की थी। यानी कि उसने परमात्मा से मिलने के लिए, ये जिस तरीके से ध्यान लगा रहे हैं, कुंडली योग भी एक ध्यान लगाने का ही तरीका होता है। उसमें ये माना जाता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और जो कुंडली योग होता है वो सबसे नीचे वाला चक्र होता है। तो वो सारी उम्र उसी पे ध्यान लगाती रही और उसे लगता रहा कि वो इसी तरीके से परमात्मा से मिल सकती है। लेकिन उसे बाद में एहसास हुआ कि ये गलत था, उसकी ये गलती थी। परंतु इस प्रयास में वह लगातार असफल होती रही, ठीक है। और इसके चलते वो कुंडली योग में लगी रही। उसके चलते ना तो वो कोई पुण्य कर्म ही कमा पाती है और ना ही कोई उदारता दिखा पाती है। जेब टटोली कोड़ी न पाई। यहाँ पे कोड़ी का मतलब ये नहीं है कि धन या फिर पैसे या फिर बड़े बड़े बंगले। यहाँ पे वो कह रही है कि कोड़ी का मतलब ना तो वो कर्म ही कमा पाई और ना ही उसको जो उदारता दिखानी थी लोगों के प्रति, ना ही वो दिखा पाई, ठीक है। मांझी को दूं क्या उतराई। मांझी का मतलब है भगवान के पास जब वो जाएगी, अब वो सोच रही है कि भगवान को वो क्या जवाब देगी कि उसने जीवन में क्या किया। क्या वो यह कहेगी कि सिर्फ उसने कुंडली योग किया, कर्म उसने किए ही नहीं अच्छे जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर यही पूरी बात की गई है कि इन पंक्तियों में कवित्री क्या करती है, पश्चाताप करती हुई कहती हैं जब उसने संसार में जन्म लिया था तब परमात्मा ने उसे सीधे रास्ते से इस धरती पर भेजा था, परंतु अब जब परमात्मा से मिलने की बारी आई तो मैं सीधे रास्ते नहीं जा सकती, क्योंकि जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को ना चढ़कर कुंडली योग को अपनाकर परमात्मा और अपने बीच पुल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन यह प्रयास लगातार असफल होता रहा और साथ ही उसकी आयु भी बढ़ती रही और उसके जीवन की संध्या अर्थात उसकी मृत्यु नजदीक आ रही थी। यहाँ पे जीवन की संध्या क्यों कहा गया है, तो देखो दिन का अंत कब होता है, संध्या आती है, उसके बाद अंधेरा होता है। तो यहाँ पे जीवन की संध्या यानी कि अब उसकी वो मृत्यु के नजदीक है। पार पाने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में उसके पुण्य कर्म मांगेंगे, तो ये कहेंगे जब वो मृत्यु हो जाएगी, जब परमात्मा उसे ये कहेंगे कि आपने धरती पर क्या किया, पुण्य कर्म मांगेंगे, तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी और उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही हठ योग में बिता दी। उसने अपनी जिंदगी में ना कोई पुण्य कर्म कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। अब पछतावे के अलावा वह कुछ नहीं कर सकती थी। अब अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे, अगला वाक्य पढ़ेंगे।
थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो यहाँ पर वो कहना चाहती है कि कण कण में, थल थल मतलब कण कण में, यहाँ शिव का मतलब है कि परमात्मा का वास है, वह सबके दिल में मौजूद है। कहाँ पर है? सबके दिल में है, हमें बाहर नहीं ढूंढना चाहिए। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी होगा तो वो अपने अंदर झांक कर अपने आप को पहचान लेगा, और अगर कोई ज्ञानी है तो उसे अपने अंदर ही झांकना चाहिए। परमात्मा को खोजना है तो उसे अपने अंदर ही पहचानना चाहिए। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता है। तो चलो बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन। कितना अच्छा पैराग्राफ था ये। कवयित्री ने अपना जीवन कैसे बिताया, उन्हें किस बात का पछतावा था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपका लिख दिया है, देख लेते हैं। कवयित्री ने अपना जीवन कैसे बिताया, उन्हें किस बात का पछतावा है। ठीक है, ये कुछ इसी तरीके से आ रहा है, मैंने फोटो लिया था कॉपी में लिखे हुए का। कवयित्री ने अपना जीवन भक्ति मार्ग न चुनकर हठ योग और कुंडली योग में बिता दिया। इसी का सहारा लेकर कवयित्री ने परमात्मा और अपने बीच पुल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बार बार असफल होती रही। अब उसे इस बात का पछतावा है कि वह परमात्मा को क्या मुंह दिखाएगी, क्योंकि ना ही उसने पुण्य कर्म कमाए और ना ही उदारता दिखाई। और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है। आपको कौन सी पंक्ति सबसे अच्छी लगी, उन्हें लिखिए और उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो हो जो भी आपको पंक्ति अच्छी लगी हो, ये लिख सकते हैं कि आई सीधी राह से, गई ने सीधी राह से। ये लिख सकते हैं जेब टटोली कोड़ी न पाई। तो अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगी थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो यही एक्चुअल में जीवन का सार होता है। आप अपनी मर्जी से जो भी आपको पंक्ति अच्छी लगी हो, सबके मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं, वो आपको लिखनी है। मैंने बोला कौन सी पंक्ति सबसे अच्छी लगी है, उन्हें लिखिए और उनका भाव अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, अपने शब्दों में। जैसे यहाँ पर मैं लिखूंगी थल थल में बसता है, यानी कि कण कण में परमात्मा बसते हैं। हमें ना किसी से जाति या फिर धर्म या हिंदू मुसलमान होने के लिए भेदभाव करना चाहिए। अगर हम समझदार हैं, हम ज्ञानी हैं, तो स्वयं को खुद को जानने की कोशिश करेंगे, और यही सिर्फ एकमात्र रास्ता है परमात्मा से मिलने का। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि, तो यहाँ पर आपको लिखना है क्योंकि सबके दिल में परमात्मा है। फिर आगे लिखना है ईश्वर कण कण में मौजूद है। ठीक है, यहाँ से वह सबके दिल के अंदर मौजूद है, इसलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको ये लिखना है। इनसे का आंसर हो गया हमारे थर्ड का। कवयित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। ईश्वर से मिलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। यहाँ से आपको लिखना है ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता है। वह यह है कि अगर कोई ज्ञानी होगा तो उसे अपने अंदर झांक कर अपने आप को पहचानना चाहिए। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता है। आप कुछ इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, अपने अंदर झांक कर अपने आप को पहचान कर ही हम ईश्वर से मिल सकते हैं। यही ईश्वर से मिलने का रास्ता है। तो ये हमारी जो वर्कशीट है आपकी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। तो काफी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। एक बात आपने ध्यान दी है, देखिए कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें मैथ्स में इंटेलिजेंट होना है, कुछ बच्चे सोचते हैं हमें साइंस में इंटेलिजेंट होना है। देखिए बेटा, हमारा ना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। किसी का हिंदी में होता है, किसी का ज्योग्राफी में होता है, किसी भी चीज में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ललित हैं, ये एक कवयित्री हैं और इनका नाम आपकी किताबों में आ रहा है। तो जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है आप उसको बिल्कुल चाह से पढ़िए, उसको फिर बुलंदियों तक पहुंचा दिए, उसके बारे में बहुत अच्छी आपको नॉलेज होगी। तो आपका एक तरह से जरूरी नहीं है, अगर आपको मैथ नहीं समझ में आता है, साइंस नहीं समझ में आती है, कोई एक सब्जेक्ट तो जरूर होगा जो आपको बहुत अच्छे से आता है। बाकियों को थोड़ा थोड़ा अच्छे से करते रहिए और एक जो भी आपका पसंदीदा है फिर उसमें पूरी जान डाल दीजिए, ताकि वही आपका कैरियर बना दे पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कवयित्री ने अपने जीवन में हिंदी चुना, कवि बनी। ठीक है,
तो इस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट ये नहीं होता है कि मैथ्स पढ़ने वाले ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, साइंस वाले ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अपनी भावनाओं को इस तरीके से, इतने ब्यूटीफुली तरीके से व्यक्त करना, कोई मैथ साइंस का फॉर्मूला मुझे लगता है ज़्यादा इजी है अगर इसके ये कंपैरिजन देखा जाए। तो जिन बच्चों को हिंदी अच्छा लगता है, अपनी हिंदी को और अच्छा बनाइए और बिल्कुल परफेक्ट बन जाइए और अच्छे से अपनी जो भी कवित्री हैं, जो भी ये चीज़ें लिखी जाती हैं, इनसे इंस्पिरेशन लीजिए। तो बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइए जिनको इनकी एक्चुअल में ज़रूरत है, जो महंगे ट्यूशन्स की फीस नहीं दे पाते हैं। और आई होप आप लोगों की लॉकडाउन में पढ़ाई अच्छी हो रही होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस।